दोस्तों, कल यानी 25 फरवरी को बिहार के लोगों के बीच दो रैलियां होने वाली है। पहला रैली की घोषणा महागठबंधन की ओर से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में की जाने की घोषणा हुई। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह उपस्थित होंगे, चंपारण में उनकी रैली होगी। यानी बिहार के दोनों छोर में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी रैली की योजना बनी और रैली होगी। आपको पता हो कि रंगभूमि मैदान में अमित शाह की रैली हुई थी, जिस रैली में अमित शाह गृह मंत्री, देश के भाजपा के बड़े नेता की जुबान फिसल गई और उन्होंने लोगों को हवाई अड्डा में हवाई जहाज से दूसरे जगह जाने की बात कह दी, जबकि हवाई अड्डा वहां बनी ही नहीं जनता के लिए। अब बिहार के सीमांचल इलाके में महागठबंधन की जबरदस्त तैयारी है और महागठबंधन की ओर से 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में जबरदस्त तरीके से तैयारी करके रैली आयोजित की गई है। उधर चंपारण के लौरिया में अमित शाह की जबरदस्त रैली की तैयारी की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस रैलियों को देखा जा रहा है। अब 25 तारीख को महागठबंधन की जो रैली होनी है उसमें 7 दल के सदस्यगण उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम, सीपीआई माले, हम आदि उपस्थित होंगे और जनता के बीच प्रचार प्रसार की जा रही है रैली में आने के लिए। और उधर भारतीय जनता पार्टी अपने शक्ति दिखाने की प्रयास कर रही है। कह सकते हैं आपकी एक ही दिन मंडल और कमंडल के बीच शक्ति प्रदर्शन वाली बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जनाधार, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल पहले से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत चंपारण, जहां भाजपा की अच्छी खासी पकड़ है, उस इलाके में उसने अमित शाह की रैली आयोजित की है। और इधर महागठबंधन की रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में है, जिस रैली को सफल बनाने के लिए काफी जोर शोर के साथ राजद, कांग्रेस, जदयू सहित अन्य पार्टी के नेतागण लगे हुए हैं और काफी से काफी लोगों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। मंडल और कमंडल के बीच इस शक्ति प्रदर्शन में यह देखना होगा कि क्या महागठबंधन जिस तरह हुंकार भरती है कि बिहार में जदयू को बिहार में भाजपा को एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करने दी जाएगी, क्या उस हुंकार के मुताबिक आम लोगों की आस्था है? क्या आम लोग महागठबंधन के साथ हैं? इस रैली से यह तय होगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी हुंकार भरती है कि महागठबंधन की कोई अस्तित्व नहीं है और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट से नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लड़ाई कांटे की होनी है। जो लोकसभा की चुनाव इस बार होनी है वो कांटे की लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन जीते कौन हारे वो वक्त रहते पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह झूठ का प्रचार हुआ, जिस तरह खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ी, उस आधार पर यह कह सकते हैं कि लोगों में कहीं न कहीं कसक है कि भाजपा सरकार आने से महंगाई बढ़ी है। महागठबंधन की सरकार इन नीतियों के खिलाफ में है कि भाजपा हर जगह फेल्योर है।
भाजपा और जदयू राजद में सीधा टक्कर देखा जाता है। क्योंकि महागठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपनाने प्रारंभ कर दिए हैं। बिहार में भाजपा अकेली पार्टी रह गई थी, लेकिन अब भाजपा उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को तोड़ दिया, मुकेश सहनी पर डोरा डाला। तो कहीं न कहीं यह आप कह सकते हैं कि वर्तमान में भाजपा अकेले दम पर रैली कर रही है, लेकिन ताना बाना उसने बुन लिया कि किस तरह जातिगत आधार पर समीकरण बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में अपने आप को आगे किया जाए। उसके लिए जदयू को तोड़कर जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पर डोरा डाला गया, इससे तय है कि भाजपा अपने रणनीति के मुताबिक काम कर रही है। तो कल की रैली की बात मैं कर रहा था कि महागठबंधन की रैली पूर्णिया रंगभूमि मैदान में और चंपारण के लौरिया में अमित शाह का रैली है, और कल ही यह पता चलेगा कि किस रैली में कितनी भीड़ होती है और कौन किस पर भारी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।